अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ाने ग्रामी वतन के दोस्त और साथी, मैं आज फिर एक मर्तबा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अपने भाइयों की खिदमत करने के लिए। और आज जो मेरा मौज़ूए सुखन है वो ज़ैबिटिस शुगर है। और इस बढ़ते हुए जिसने ये मर्ज़ रिच की तरह, बिखरे हुए रिच की तरह पाकिस्तान के अंदर और दीगर ममालिक के अंदर ये फैली हुई है, तो सिर्फ़ एक गुजारिश ये करना चाहता हूँ, जिन बेचारों को शुगर हो गई है वो तो ठीक है कि उनकी सेहत याबी के लिए हम काविश और कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिनको अभी हुई नहीं, हम उनको सेहत की तरफ बहाली और इस मर्ज़ से बचाने के लिए बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो शुगर के अंदर पाकिस्तान के अंदर दिन ब दिन जो इजाफ़ा हो रहा है, ये एक हद से ज़्यादा बढ़ने वाली जो बात है, ये ख़तरनाक हद तक पहुंच रही है। आज मैं जो गुजारिशात करना चाहता हूं वो ये हैं, वो दो तरह की होंगी। एक, जिसको शुगर है उसकी शुगर किस तरह सही हो सकती है, उसका लबलबा किस तरह सही हो सकता है बग़ैर अद्वियात के। और एक वो अहबाब हैं जिनको जो सेहतमंद हैं और ये चीज़ें जो मुज़र सेहत जो अशिया खा रहे हैं और इनको ये बीमारी से रोका किस तरह जा सकता है कि उनको फ्यूचर के अंदर ये मर्द लाहिक ना हो। अब सबसे पहले आता हूँ कि ऐसा डाइट प्लान हम बताते हैं जिसके अंदर आपको अगर शुगर है तो आपकी वो शुगर कंट्रोल हो और आपका लबलबा इंसुलिन को उस लेवल पर ले आए और उस लेवल पर आ जाए तो आपकी शुगर लेवल पूरा हो जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आप दोस्त अहबाब इन चीज़ों से इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा उठाएंगे। हम बहसीयत मुसलमान होने के नाते से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हमारे लिए एक कामिल याब्ते हयात है, लेकिन हम एज़ ए मुसलमान पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के इस नमूने को अगर देखें तो क्या ही बात है कि हमारे घरों के अंदर ये मर्दें हैं, 40, 50, 60% तक ये मर्दें बिल्कुल ही ना आएँ। अब करना ये है कि हमारे जिस्म को कार्बोहाइड्रेट्स और दीगर जो चीज़ें हैं इनकी ज़रूरत है, लेकिन शुगर वाले पेशेंट के लिए कार्बोहाइड्रेट्स और शक्कर ये दोनों चीज़ें हम बंद करते हैं और उसके नतीजे के अंदर हम उन्हें रोगनियात और प्रोटीन के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और इसके अंदर भी फिर एक थोड़ी सी गुंजाइश है कि टाइप 2 के अंदर और टाइप 1 के अंदर और टाइप 3 के अंदर, ये अब टाइप 3 भी एक नई थ्योरी आ रही है। इसके अंदर पेशेंट की कैफियत को देखते हुए हम ये डिसाइड करते हैं। बरकैफ मैं मुख्तसर सा ये बता देना चाहता हूँ कि ज़ैबिटिस एक ऐसा रिच है कि ये अगर कंट्रोल से बाहर हो जाए तो ये अज़ाई रिश्ता भी खा जाता है, आँखें और गुर्दों को भी ले जाता है और ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल नहीं रहने देता। जनाबे वाला, आपने कब करना ये है कि अब हम आपकी खिदमत में एक डाइट प्लान और ग़ज़ा का एक चार्ट रखते हैं, उस एतबार से आप चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी शाफ़ी इससे आपको फ़ायदा होगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप ये काम करें कि आपने कार्बोहाइड्रेट जो सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो गंदम से मिलता है और चावल से मिलता है, आपने इन दोनों चीज़ों को बंद कर देना है। इसकी की जगह पर आपने रोगनियात ले आए। वो रोगन जो है वो सरसों का आयल हो सकता है, वो जैतून का तेल हो सकता है, वो अलसी का तेल हो सकता है, वो तिलों का तेल हो सकता है। इनको ले आएँ और प्रोटीन के अंदर ये गोश्त है। जो मोटा बंदा है उसको फ़ैट सिर्फ चाहिए 25 ग्राम रोज़ की, 25 ग्राम उसे चाहिए। जो दुबला पतला बंदा है जिसका वज़न दुबला है उसको 60 से 50 ग्राम रोज़ का डेली का प्रोटीन चाहिए। और इसी तरह जो मोटा इंसान है उसे 6 से 7 ग्राम रोगन चाहिए, जैतून का हो जाए या दूसरा तीसरा जौन सा भी अवेलेबल है। रिफाइंड ऑयल ना हो, ना ही बनास्पति घी हो।
वो देसी घी हो सकता है। ये एक आ गया, उसको रोज़ाना का 5 से 7 ग्राम 10 ग्राम तक चाहिए। और जो पतला दुबला पतला है उसे 20 ग्राम तक डेली चाहिए। 20 से हो जाए 15 हो जाए, 10 से ऊपर जितना भी ले सकता है ठीक है, हद 20 ग्राम तक। अब ये अपना काम करे, ये डाइट प्लान बनाए और सब्ज़ियाँ जितनी भी ये सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ियाँ हैं या ये अपना टिंडे हैं, मूलियाँ हैं, गाजरें हैं, शलजम हैं, ये उनके लिए बाइस रहमत है। इनको ज़्यादा खाने की कोशिश करे, फ्रेश सब्ज़ियों को। और इन फ्रेश सब्ज़ियों के अंदर मीट थोड़ा मीट डाल ले, बीफ डाल ले, मीट डाल ले। मुर्गी अगर ब्रॉयलर से अगर नहीं कुछ मिलता तो फिर ये भी बामरे मजबूरी प्रोटीन का एक सोर्सेज है, अच्छा सोर्सेज है, इसे इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन मैं कहता हूँ इसे छोड़ के देसी मुर्गी पर आ जाए, वो भी अच्छा प्लान है। अब जिस्म को ग्लूकोज की ज़रूरत है, शक्कर की ज़रूरत नहीं। और ग्लूकोज के लिए बेहतरीन चीज़ आपको फ्रूट के अंदर जो ग्लूकोज मिलेगा वो लिक्विड शेप के अंदर है, जो जिससे बदन बनेगा वो खाएं। आपके एक आधा संतरा माल्टा अपने हिसाब से डाइट प्लान के बाद, जब आपकी अभी शुगर कंट्रोल हो रही है तो उसके बाद सुबह नाश्ते के अंदर आप ये काम करें कि आप कोई मुरक्कब बना लें थोड़ा सा, जिसके अंदर तिल हों, थोड़े से चने का भुजे हुए चने ले लें या अलसी के बीज ले लें, वो डाल के थोड़ा सा खा के ऊपर से दूध थोड़ा सा पी लें, ये आपका नाश्ता हो गया। या अपने जौ का दलिया इस्तेमाल कर लें, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। अब दोपहर के टाइम आप थोड़ी सी यखनी हो जाए, कोई प्रोटीन हो जाए, उसके अंदर मसाला जार डालें आप अपने एतबार के, ये मिजाज के एतबार से। यानी अगर आपकी ब्लड प्रेशर हाई होता है तो फिर आपका मसाला ये होगा सफ़ेद खुश्क धनिया, ज़ीरा सफ़ेद और सौंफ, और उसके अलावा हल्दी। अगर आपको ब्लड प्रेशर लो होता है तो फिर आप ये काइंडली यूज़ करें, वो लौंग दालचीनी है, अजवाइन देसी है, पुदीना है, अदरक है, लहसुन है, प्याज है, ये इसको अपनी, और सुरख मिर्च है, इसको अपनी हंडिया के अंदर डाल के इसको मसाले के तौर पर इस्तेमाल करें। और बराने नेमत है इनके लिए, इन अफराद के लिए स्याह चनों का शोरबा, अगर किसी को कुछ नहीं मिलता तो यही पी लें। स्याह चने का शोरबा भी अच्छा है, और चने को ये सालन बना के खाना, ये उनके लिए बराने नेमत से खाली नहीं। अब मैं ये तो शाम को इस तरह थोड़ी सी प्रोटीन ले लें। और सबसे उम्दा जो जब मैं बताने लगा हूँ, जो 7 साल का मेरा नतीजा है, जिसके ऊपर मैं अब बात तहकीक पेश करने लगा हूँ, देखेंगे लबलबा एक अज़ाए रईसा नहीं है, ये अज़ाए शरीफा है। ये ऐसा मुआद जिगर को फराहम करता है जो प्रोटीन को और विटामिन्स को जिस्म के हिस्सा बनाता है ग़िज़ा को। इस तरह यह सादा सी बात समझा देता हूँ। अब इसके अंदर एक बीटा सेल्स हैं, दूसरे सेल्स हैं, और अल्लाह का करना ये है, ये हो ही नहीं सकता कि लबलबा अगर अल्लाह तबारक तआला ने एक इसके अंदर ही जो खुलियात है वही खुलिये इसको एक उसको इंक्रीज़ करता है, एक उसको बढ़ाता है। हमने उसकी ग़िज़ा के हिसाब से ये ग़िज़ा प्लांट बनाई है कि जो इंसुलिन को प्रमोट करे, ख़ुद इंसुलिन बनाए। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप फास्टिंग करें। फास्टिंग का ये मतलब नहीं कि बीमार बंदा है तो उसको आप फास्टिंग रोज़े की तरह नहीं। फास्टिंग का हम ये मतलब लेते हैं तिब के अंदर, आपने सुबह फजर के वक्त थोड़ा सा खा लिया है, जब आपको भूख लगे, दोपहर तक लगे, उस वक्त तक कुछ ना खाएं, कुछ ना पिएं, कुछ ना खाएं। हाँ, अगर आप नवाफली रोज़े रख लें एज ए मुसलमान तो उससे बड़ी तो बात ही कोई नहीं हो सकती। जितनी फास्टिंग आप शुगर वाले पेशेंट